जय श्री सीताराम। हमारी या हमारे अपनों की एक बहुत बुरी आदत जो हमारे 100 में से 90 कामों को बिगाड़ देती है। मेरे पास जितने लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं उनसे मैं यदि ये कहता हूं कि ऐसा कुछ आप फॉलो करते हो क्या, तो वो कहते हैं कि सर ये हमें पता तो है लेकिन हम फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते जब पता है तो आपको भी ये बात पता होगी जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन यदि फॉलो नहीं करते तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, कई बार आपने ये पाया होगा, अपने पास्ट में देखा होगा, सुना होगा, अपने माता पिता से सुना होगा, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से भी सुना होगा कई बार, और खुद ने तो एक्सपीरियंस लिया ही होगा कि हम वो काम करने जा रहे थे लेकिन वो काम हमारा रुक गया, अटक गया, या डिले हो गया, देरी हो गई, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। तो कई बार हमें समझ नहीं आता है, लेकिन कई बार हमें ये एक एहसास होता है कि यार ये जो काम हमने किया, ये हमने जग जाहिर कर दिया था या फला फला व्यक्ति को बता दिया था। ये काम हमने, हमारे पेट के अंदर ये बात हमारी नहीं रही थी, हमने इनको भी बता दिया था, उनको भी बता दिया था, या सबको पता था कि ये काम ये व्यक्ति करने वाला है। ये जो बताने की आदत है ना, ये बहुत बहुत और बहुत बुरी आदत है। आपको अपने पेट में बात रखना पड़ेगी। आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, वो छोटा महत्वपूर्ण कार्य हो, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो। कोई खरीदी करने आप जा रहे हैं, वो छोटी खरीदी हो, वो कोई बहुत बड़ी खरीदी हो। यदि कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में वो वर्क, तो आपको चाहिए कि आप किसी को भी ना बताएं। यदि आपके घर से वो बात बाहर निकलती है तो इसके 90% चांसेस होते हैं, मैं 90% कह रहा हूं, 90% चांसेस होते हैं कि वो काम आपका अटक जाए, रुक जाए, या तो डिले के साथ, और कई बार तो कैंसिल भी हो जाता है। बहुत सारे जिन के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि दूसरों को पता चल सके कि हाँ ऐसा होता है। कुछ लोग जो अभी नए बच्चे होंगे, अभी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, अभी उनके जीवन में संघर्ष शुरू नहीं हुआ, वो कई बार कमेंट कर देते हैं, अरे अरे ऐसा तो कुछ नहीं होता। जब जिसको कहते हैं ना, दाल रोटी के भाव पता चलते हैं। कहने का मतलब ये कि जब मैच्योरिटी आती है, जब 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल का इंसान होता है, तब जाकर के उसे समझ में आता है हाँ यार ये बात तो सही कही थी। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बताना है। अब बात ऐसी है, मुझसे कई लोग फिर ये पूछते हैं, सर हमारे माता पिता को हम बताएं क्या या फिर नहीं बताएं? देखो, माता पिता कौन है पहले आप ये समझो। आपके यदि बच्चे हैं, यदि आपके बच्चे नहीं हैं, आप मैरिड नहीं हैं, तो शायद इस बात को ना समझ पाओ, लेकिन यदि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप ये समझो कि आपके बच्चे यदि आपको कोई बात बताएंगे तो आप क्या चाहेंगे, उनकी सफलता हो या असफलता हो? ऑब्वियसली सफलता हो। तो वैसे ही आपके माता पिता भी है भाई, वैसे ही है ना, उन्होंने भी तो आपको पैदा ही किया है। तो निसंदेह है, जैसे आपके बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके माता पिता भी आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं या वही आपको रिजल्ट देना चाहते हैं। तो निसंदेह माता पिता को बताया जा सकता है, लेकिन माता पिता के हाथ जोड़ लीजिए, पैर पड़ लीजिए कि मम्मी पापा ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। आपको हमने बता दिया, बस अब ये बात आपको कसम है कि आप किसी को नहीं बताएंगे। कई होता है, कई माताएं ऐसी होती हैं, और कई बार कोई भोलेपन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ गलत उद्देश्य से, कई बार भोलेपन में, कई बार उत्सुकतावश कि अरे उस व्यक्ति की ये चीज सुन ली कि उस व्यक्ति ने प्लॉट लिया है, उस व्यक्ति के, गुप्ता जी के बच्चे ने प्लॉट लिया है, तो हमारा बच्चा भी जो है वो तो लेने ही जा रहा है, और बड़ा काबिल है, और अब उससे बड़ा प्लॉट लेने जा रहा है। तो हो सकता है हमारे पिताजी जाकर के बोलते हैं अरे हमारा बच्चा तो इससे बड़ा प्लॉट और उस जगह पर पॉश एरिया में लेने जा रहा है। नहीं, तो उनके हाथ जो लीजिए, पैर पकड़ लीजिए, यदि कसम से मानते तो कसम दे दीजिए कि आपको नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। और पति पत्नी, ऑब्वियसली पति पत्नी तो एक ही है। बच्चे यदि बहुत छोटे हैं, बच्चे यदि बता देते हैं उत्सुकतावश, तो बच्चों को भी मत बताइए, छोटे बच्चों को
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्योंकि छोटे बच्चों के पेट में बात नहीं पचती है, वो हर जगह जाकर के बता देते हैं। तो इसके अलावा यदि आप उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े मतलब 30 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, तो भाई बहनों को भी बताने से बचें। और भाई बहनों को बताने से बचने का मतलब मेरा ये नहीं कि उनके मन में कोई गलत बातें हैं। कई बार क्या होता है कि भाई बहन वो भी विवाहित हैं, उनकी भी पत्नी या पति हैं। अब उनकी पत्नी या पति के आपके प्रति वो भाव नहीं होंगे जो आपके भाई या बहन के हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप समझ सकते हैं। अब उनके पति या पत्नी को पता चला तो उनकी सासू माँ को भी पता चलेगा, साले साहब को भी पता चलेगा, उनके देवर को भी पता चल सकता है बहन के, तो फिर बात तो फैली गई ना। तो इस वजह से कहीं पर भी बातें आपको नहीं बताना है। जब काम हो जाए तो यदि आपको लगता है कि अरे यार बहुत डिले या देरी के साथ हम बताएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो जब काम हो जाए तो वैसे ही बता दीजिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं। भाई कोई देखने थोड़ा आ रहा है। मान के चले आपने प्लॉट लिया, हाँ मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने प्लॉट लिए। अब जब मैंने एक प्लॉट लेने में गया, मैंने रजिस्ट्री करवा ली प्लॉट की, अब मैंने प्लॉट खरीद लिया, मेरा प्लॉट हो गया। अब यदि मैं अपने रिश्तेदारों को बताता हूँ कि भाई मैं प्लॉट लेने जा रहा हूँ, तो रिश्तेदार जो हैं वो कोई वो मेरा नाम थोड़े डाल देंगे वेबसाइट पे कि इन्होंने प्लॉट लिया था कि नहीं लिया था, और बताने के बाद में 1 सप्ताह में या 10 दिन में 15 दिन में जो भी है अपने हिसाब से मैं उन्हें बता दूं कि मैंने रजिस्ट्री भी करवा ली। तो ऐसे भी तो किया जा सकता है। तो देखो रास्ते हैं। यदि आपको किसी को बुरा नहीं मनवाना है, भाई कोई बुरा मान जाएगा, मैं समझता हूँ ना, प्रैक्टिकली समझता हूँ। हम किसी को झूठ बोल करके और किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भला कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम चाहते भी नहीं कि वो व्यक्ति हमसे गुस्सा हो जाए या बुरा मान जाए, तो हमने उसको बता भी दिया और उसकी और हमारी मित्रता जो है वो भी कायम रही या हमारा रिश्ता भी कायम रहा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, डिप्लोमेसी थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन बताना नहीं है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं। मैं उन लोगों जैसे दकियानुसी खुद को जो धर्म शास्त्री बताते हैं और खुद सब गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन दूसरों से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे सब अच्छा करें, तो मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं। जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जैसा जिंदगी मैं भी जीता हूं, वो जिंदगी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।